बच्चों, आप सभी का स्वागत है एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में क्लास 11th साइंस वालों का सब्जेक्ट फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सभी छात्र इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। बताए गए सभी क्वेश्चन व आंसर को अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए और एग्जाम से पहले इसको अच्छे से आप लोग रिविजन जरूर कर लीजिएगा। चलो बच्चों, क्वेश्चन की ओर जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन आप हमारी स्क्रीन पर देखें। दिया गया है कि 1 न्यूटन समतुल्य होता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि 1 न्यूटन समतुल्य बराबर होता है 10⁻5 डाइन। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि आवर्ती का विमीय सूत्र होता है। देखिए मैंने कई बार आप लोगों को बताया था कि आवर्ती का विमीय सूत्र आप लोगों को 100% रख लेना है, रिविजन कर लेना है, जितना हो सके उसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यह जो है ना 100% एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा mLT⁻⁻1। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसी वाहन का स्पीडोमीटर क्या मापता है? तो स्पीडोमीटर जो है वो ताक्षणिक चाल मापता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा एक सदिश राशि है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि सदिश राशि को जो है तीर द्वारा जो है सूचित किया जाता है। इसका चिन्ह यही होता है कि अगर किसी भी, यानी कि जैसे हम ए यहाँ पे है, ए जो है त्वरण है और ए त्वरण के ऊपर में ऐसा तीर चिन्ह है, तो वो क्या समझ लीजिएगा, वो क्या है, सदिश राशि है। और अदिश में क्या होता है, उसका कोई चिन्ह नहीं होता है। ठीक, इसको आप लोग याद रखें। तो दोस्तों यहाँ पे कहता है कि सदिश राशि है, तो दोस्तों ये क्या है, दूरी जो है ये सदिश राशि है, बाकी ये समय, विस्थापन और चाल जो है ये अदिश राशि है। इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल दिया गया है कि रैखिक वेग v और कोणीय वेग में संबंध है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा v बराबर आर राव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाए, ऑप्शन नंबर ए इसका सटीक आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, दिया गया है कि कोणीय वेग परिवर्तन की दर को कहा जाता है। तो दोस्तों इसको कहा जाता है कोणीय त्वरण। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला है आवर्तकाल t एवं आवर्ती u में संबंध है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा u बराबर I1/t। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है, न्यूटन के गति का प्रथम नियम व्यक्त कीजिए। तो प्रथम नियम व्यक्त करने के लिए क्या होता है दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्या करना है, समझिएगा कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम से क्या व्यक्त होता है। और ये क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और इसी के रिगार्डिंग एक और सवाल पूछा जाता है जो कि अपोजिट रहता है, एकदम सेम क्वेश्चन रहता है लेकिन अपोजिट ढंग से पूछा जाता है। पूछता है कि न्यूटन गति के प्रथम नियम से कौन सा नियम को प्रतिपादित किया जाता है या कौन सा नियम को संबोधित किया जाता है। दोस्तों आप याद रखना है आप लोगों को कि जड़त्व के नियम को जो है व्यक्त किया जाता है, संबोधित किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सटीक आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 50 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान है, इस पर लगने वाला बल होगा। तो इस पर लगने वाला बल जो होगा वो 1 न्यूटन होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आप ध्यान दीजिए, 50 यहाँ पे दिया है ना, तो 50 दूनी कितना होता है 100, इसको गुना करेंगे तो 100 यहाँ पे सेंटीमीटर बटा सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो इसको क्या हो जाएगा, ये जो है अगर बल को निकालते हैं तो बल क्या हो जाएगा, न्यूटन होता है। बल का क्या होता है, एसआई मात्रक न्यूटन होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बल को जो है न्यूटन से करेंगे तो 50 दूनी 100, तो 100 यानी कि 1 न्यूटन के समीप हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर ए इसका सटीक आंसर हो गया। अगला सवाल है कि एक समान गति की यहाँ पे एक समान गति की अवस्था में त्वरण होता है। तो त्वरण क्या होता है, वो शून्य होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल 11 नंबर है कि 50 न्यूटन का स्थिर मंदक बल 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से प्रारंभिक रूप से गति कर रहे हैं। 10 किग्रा द्रव्यमान पिंड पर लगाया जाता है, कितने समय पश्चात वह पिंड रुकेगा? तो दोस्तों 10 मीटर इधर है और 10 किग्रा इधर है, गुना कर देते कितना हो जाएगा 100 और 50 से इसको भाग देंगे, कितना हो जाएगा 50 दूनी 100 यानी कि 50 यानी कि 2 सेकंड में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 सेकंड में जो है यह पिंड जो है रुक जाएगा। चलिए अगला सवाल दिया गया कि घर्षण बल की दिशा। तो घर्षण बल की जो दिशा होती है वस्तु की गति की दिशा के विपरीत होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सटीक होगा। अगला सवाल है कि निम्न में कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं है? तो दोस्तों किलोवाट जो है ऊर्जा का मात्रक नहीं है। अगला सवाल है 14 नंबर की समान संवेग वाली 2 वस्तुओं के द्रव्यमान क्रमशः 1 kg और 2 kg है, इनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात K1 अनुपात K2 है,
K2 होगा, तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, K2 का मान 2 kg है और K1 का मान 1 kg है। इसका अनुपात हम निकालें दोस्तों, तो इसका क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, सटीक आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखिए, 15 नंबर दिया गया है कि पूर्ण प्रत्यास्थ, ठीक है, पूर्ण प्रत्यास्थ संघटट में, तो संघटट में क्या होता है, तो ये संवेग एवं गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका जो है सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि जड़त्व आघूर्ण का एसआई मात्रक है, तो इसका आंसर होगा किग्रा मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, सॉरी मीटर प्रति होता है, यानी कि किग्रा मीटर प्रति स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही आंसर होगा, किग्रा मीटर स्क्वायर। इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। अगला सवाल 17 नंबर दिया गया है कि एक बल युग्म उत्पन्न करता है, तो एक बल युग्म जो है केवल घूर्णन गति को उत्पन्न करता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र, तो किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र जो है हमेशा पिंड के अंदर या बाहर स्थित हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि केपलर का द्वितीय नियम का परिणाम, देखिए केपलर का द्वितीय नियम का परिणाम क्या होगा। तो बच्चों ये मैंने आपको बताया था कि कोणीय संवेग के संरक्षण को प्रतिपादित करता है, संबोधित करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सटीक आंसर होगा, ठीक है, कोणीय संवेग संरक्षण। चलिए अगला सवाल दिया गया कि निम्न में से कौन सा कथन गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में सही है। तो बच्चों इसका आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण बल क्रिया प्रतिक्रिया युग्म है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि जी का एसआई मात्रक, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे बड़ी जी कह रहा है, तो बड़ी जी का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही आंसर होगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला सवाल दिया गया है कि वे ठोस जो प्रत्यास्थ सीमा पर टूट जाते हैं कहलाते हैं, तो उसे हम लोग भंगुर कहते हैं, ठीक है, भंगुर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि अपरूपण गुणांक को यह भी कहा जाता है, यानी कि अपरूपक गुणांक को क्या कहा जाता है, तो इसको हम लोग दृढ़ता गुणांक भी कहते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला सवाल है कि दाब का मात्रक होता है, तो दाब का मात्रक होता है पास्कल, ठीक है, याद रखेंगे दाब का मात्रक को क्या कहते हैं, पास्कल कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि द्रव चालित ब्रेक किस पर निर्भर करता है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, पास्कल के नियम पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि निम्नलिखित कौन सी विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण सबसे तेज होता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि विकिरण के द्वारा जो है ऊष्मा का स्थानांतरण जो है सबसे तेज होता है, बहुत ही अधिक तेजी से किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, विकिरण, ठीक है। इसलिए अगला सवाल दिया गया है कि उष्मा गति, ठीक है, उष्मा गतिकी का शून्य कोटि नियम से डैश की संकल्पना प्रदान होती है। तो क्या प्रदान होती है, ताप की संकल्पना प्रदान होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों 28 नंबर दिया गया है, कहता है रुद्रोष्म, ठीक है, देखिए रुद्रोष्म प्रक्रम में आयतन भी और दाब पी के संबंध का मध्य संबंध होता है, यानी कि दोस्तों यहाँ पे क्या है कि रुद्रोष्म प्रक्रम में आयतन और दाब के बीच में क्या संबंध है। तो दोस्तों इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि यह जो होता है ना, पी भी प्रति टी होता है, यानी कि नियतांक होता है, पी भी पावर टी बराबर नियतांक होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा, सटीक आंसर होगा, इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल है कि संपूर्ण गैस नियतांक आर का मान होता है। तो देखिए मैंने कई बार आपको बताया था कि 8.31 जूल प्रति मोल की प्रति किलो होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ये ए जो है सही आंसर होगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अगला सवाल देखिए दोस्तों, यह दिया गया है कि यदि आदर्श गैस की निश्चित मात्रा में दाब व आयतन दुगने कर दिए जाते हैं तो इसका ताप होगा। तो इसका ताप क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि आदर्श गैस को यहाँ पे दुगने कर दिया जा रहा है, इसके आयतन को दुगने कर दिया जा रहा है, तो ये जो है इसका ताप जो होगा पूरी तरह से 4 गुना बन जाएगा, 2 गुना का 2 गुना हो जाएगा, 4 गुना बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि सरल लोलक का आवर्तकाल, तो सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होता है बच्चों, टी बराबर 2 पाई √L/g होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है एक इसका सही आंसर होगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल देखिए दोस्तों, दिया गया है कि सेकेंड लोलक की आवृत्ति होती है, सेकेंड लोलक की आवृत्ति होती है 0.1 हर्ट्ज होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों 33 नंबर दिया गया है कि निम्न में से कौन सा व्यंजक सरल आवर्ती गति को व्यक्त नहीं करता है। तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा एक्स ए साइन वाट कॉस स्क्वायर वाट, ठीक है। तो इसको आप लोग जो है यहाँ पे थीटा दिया गया है, ठीक है, इसको आप लोग
ऑप्शन नंबर डी जो इसका सटीक आंसर होगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कि व्यंजक सरल आवृत्ति का गति को व्यक्त नहीं करता है। तो कौन नहीं करता है? बाकी देखिए ए, बी और सी जो है ये व्यक्त करता है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है ये व्यक्त नहीं करता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए दोस्तों, 34 नंबर दिया गया है कि एक परागामी तरंग को y बराबर 5 sin 10 pt माइनस 2px द्वारा व्यक्त किया जाता है, जहां x एवं y मीटर में है तथा t सेकेंड में है, तो कण का वेग होगा, तो कण का वेग क्या होगा? 500 पाई मीटर प्रति सेकंड होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी जो है इसका राइट आंसर होगा, सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि डॉपलर प्रभाव लागू होता है। तो डॉपलर प्रभाव जो है ध्वनि एवं प्रकाश दोनों तरंगों के लिए जो है ये लागू होता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन को आप अपने एग्जाम से पहले रिविजन कर लें, ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए।